इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट के साथ 100% मिलान करने की याचिका को भी खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये झटका दे दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। इससे पहले ये फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था, हमने 2 निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश ये है कि सिंबल के लोड होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस यूनिट को सील किया जाए। दूसरा ये कि सिंबल स्टोर यूनिट को कम से कम 45 दिन के लिए रखा जाए। वीवीपैट स्लिप पर पार्टी का चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार का नाम छापने के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट का इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोकतंत्र सामंजस्य बनाने के लिए होता है और आंख मूंदकर चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा न करने से बिना कारण शक पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है तो चुनाव आयोग उम्मीदवारों को उनकी फीस लौटाएगा। चुनाव के नतीजे घोषित होने के 7 दिन के अंदर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल के वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवार चुनाव आयोग से गुजारिश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक तय फीस देनी होगी। चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों की शिकायत पर चुनाव आयोग ईवीएम निर्माता को ईवीएम के माइक्रोचिप के वेरिफिकेशन के लिए कह सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हम लोगों का ये कहना था कि ईवीएम जो है इनमें एक ऐसी मेमोरी होती है जिससे छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि वीवीपैट की जांच करनी चाहिए। जो पर्ची निकलती है उसे बैलेट बॉक्स में डालकर मिलान करना चाहिए। भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिकाओं को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ये जांच करे, सारे बैलेट पेपर पर हम बार कोड डाल दें और उसकी मशीन के जरिए गिनती हो सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिए डाले गए सभी वोटों का वीवीपैट के साथ मिलान के आग्रह करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण की ज़रूरत है क्योंकि ईवीएम के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जो जवाब आयोग की तरफ से दिए गए हैं उसमें बहुत कुछ साफ नहीं है। ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में इसकी अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि करीब 2 दशक से हर संसदीय और विधानसभा चुनाव में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने 45 साल के इतिहास में ईवीएम को शंकाओं, आलोचनाओं और आरोपों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में ईवीएम बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ईवीएम में गड़बड़ी या इसके जरिए धांधली से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने समय समय पर कई कोशिशें भी की है।